sigma is defined as sigma equals to lateral strain upon longitudinal strain. Statement 2 given at the value of 0.5 for Poisson's ratio indicates that the volume of material remain constant during elongation process. Option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2 given at both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of Poisson's ratio. So Poisson's ratio basically defined है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम, within elastic limit lateral strain is proportional to longitudinal strain. अब कंसेप्ट को हम पूरा समझते हैं, जस्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. अब यहाँ पे वी कैन सी के लॉन्गिट्यूडनल, सबसे पहले तो स्ट्रेन समझ लेते हैं हम. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. जैसे हम बात करें, अब स्ट्रेन भी तीन तरीके के हमने पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, सो हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. इस तरीके से स्ट्रेन को हमने जनरलाइज डिफाइन किया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली में पॉइसन्स रेशियो किस चीज़ का रेशियो गिवन है. विद इन इलास्टिक लिमिट मीन्स के अगर बॉडी पे फोर्स लगाई गई है और बॉडी इज स्टार्टिंग टू डिफॉर्म और हमने वो फोर्स हटा दी, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगी, तो इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट. एक लिमिट के बाद अगर फोर्स अप्लाई करे तो इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म, वो प्लास्टिक लिमिट है. ठीक है, सो वेयर बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि अगर लेट सपोज वी हैव अ रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं. एक रॉड है हमारे पास, हमने इसको खींचना स्टार्ट किया, एलोंगेट कर रहे हैं हम इसको, टेंजाइल फोर्स लगा रहे हैं हम इस पर, तो क्या होगा, ये रॉड पतली हो जाएगी थोड़ी और लेंथ में बढ़ जाएगी. थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं हम इसको, ये कुछ इस तरीके से लेंथ में तो बड़ी हो गई है लेकिन रेडियस वाइज छोटी हो गई है. मीन्स इसका रेडियस या क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया. ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इसको बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है. बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है, longitudinal extension is accompanied by lateral contraction. ठीक है ना, और इसका वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं. अगर हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन, वो accompanied होगा lateral. अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, मतलब ये छोटा हो रहा है साइज में, वहाँ पे एक्सपेंशन बोला जाएगा इसको. ठीक है ना, तो इस तरीके से वी कैन सी कि ये होता है हमारे पास स्ट्रेस पॉइसन्स रेशियो बेसिकली जो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन है या फिर लेटरल स्ट्रेन है अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका रेशियो हम पॉइसन्स रेशियो से डिफाइन करते हैं. सो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है बिल्कुल. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू दैट इज सिग्मा, इट इज लाइंग बिटवीन 0.5 to 1. ठीक है ना, ये 0 से 0.5 के बीच में लाई करता है ये एक्चुअली. ये लिमिट होती है इसकी पॉइसन्स रेशियो की. सो स्टेटमेंट 2 में बोला गया द वैल्यू ऑफ 0.5 फॉर पॉइसन्स रेशियो इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एलोंगेशन प्रोसेस. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ट्रू फॉर
for incompressible body, पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू आती है हमारे पास 0.5, ठीक है ना। और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती सिग्मा की वैल्यू। इसको वी कैन प्रूव इट ऑल्सो, जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं सो दैट वी कैन प्रूव दिस एक्सप्रेशन। अगर हम मान लें कि लेट सपोज दिस इज लेंथ एल ऑफ द वायर एंड फर्दर वी कैन से दिस इज हैविंग डायमीटर कैपिटल डी, सो हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन मीन्स सिग्मा डी अपॉन लेटरल स्ट्रेन सिग्मा एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। डेल्टा डी अपॉन डी एंड विद अ नेगेटिव साइन यहाँ पे हम पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायमीटर जो है वो कम होगा, सो कम होगा सो एंड सिग्मा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो इसलिए हम एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा रहे हैं क्योंकि डेल्टा डी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव आएगी हमें, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ले सकते हैं इसका, वायर का। इट कैन बी टेकन एज द सिलेंडर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब आर को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर वी कैन सब्सटीट्यूट, सो इसको लिखा जा सकता है d/2 यानी कि d²/4 इंटू एल। अब इस एक्सप्रेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करके फॉर इनकम्प्रेसिबल बॉडी वी कैन से फॉर इनकम्प्रेसिबल बॉडी dv को हम 0 इक्वेट करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट फर्दर, सो हमारे पास एक्सप्रेशन यही आएगा, सिग्मा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5। so we have discussed how we can approach this result 0.5, so this is again a correct statement, so both the statements are correct, so option 1 will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.